अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की लेकर आई हूँ। तो चलें, सबसे पहले मैं यखनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हूँ। बीफ है 1.25 किलो, प्याज है 1 साबुत लिया है मैंने, अदरक 2 इंच का टुकड़ा है छिलकों के साथ, लहसुन 1 पूरा साबुत है छिलकों के साथ, साबुत धनिया है 4 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंगे, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं साबुत, और जो है 2 टीस्पून जो है नमक है या हस्ब ज़रूरत। चले तो मैं अब बनाने की तरफ चलती हूँ। ये देखें, ये प्याला है 1 पाव का, इससे मैं 8 प्याले पानी डालूंगी। यखनी के लिए मैं 8 प्याले पानी डाल रही हूँ। और साथ ही मैं गोश्त डाल रही हूँ। ये सीने का गोश्त है। सीने के गोश्त से भी पुलाव जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला डाल दिया मैंने, लहसुन, अदरक और प्याज। अब मैं इसको प्रेशर कर दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। 25 मिनट या आधे घंटे के बाद यखनी तैयार हो जाएगी। आंच दरमियानी रखें। प्रेशर कर दिया गोश्त को। अब मैं आपसे आधे घंटे के बाद मिलती हूँ। देखिए, मैंने प्रेशर खोल दिया है और मैं गोश्त चेक करती हूँ। ये गोश्त बिल्कुल गल गया है, देखें। अच्छा, मैं इसमें से अदरक और साबुत ये लहसुन है, इसको निकाल कर जब ठंडा हो जाएगा तो इसके जो है ना अंदर का जो गूदा है वो निकाल कर डाल दूंगी, छिलके उतार कर फेंक दूंगी। चले तो मैं आपको पुलाव के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। देखिए, चावल 1 किलो है, उसे तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। 4 अदद है टमाटर या 3 अदद ले लें, दरमियाने, और उसे काट लें। 12 अदद हरी मिर्चें हैं, चॉप कर ली हैं। दही 1 प्याला है, तकरीबन 1 पाव। अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टीस्पून। प्याज दरमियानी 3 अदद। आलू मैंने उबाल लिए हैं, तकरीबन 8 अदद 7 अदद, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आलू ले लें, और उसे मैंने कलर लगा लिए। घी है 1 प्याला 1 पाव। नमक 3 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया कूट लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। देखिए, 3 से 4 जो है तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंगे हैं, 3 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। चलें तो शुरू करती हूँ मैं। देखिए, पतीले को गरम कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। यह आपके ऊपर बात होती है कि आप ऑयल में बनाएं या घी में। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ, प्याज को मुसलसल चलाते रहें, जलनी नहीं चाहिए प्याज। चलिए तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट में ब्राउन हो जाएगी प्याज। देखिए, ब्राउन हो चुकी है प्याज। थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल रही हूँ गार्निश के लिए। पुलाव में एंड में गार्निश करूँगी इससे मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है यखनी से मैंने गोश्त निकाल लिया है और मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर मैं जो है फ्राई करूँगी गोश्त को। और ये देखें, ये मैंने लहसुन डाला था उसमें यखनी में, वो मैंने निकाल लिया है, छिलके अलग कर दिए।
अब मैं जब ये हो जाएगा इसी में डाल दूँगी गोश्त, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 5-7 मिनट गोश्त भून लें। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और वो लहसुन भी डाल रही हूँ जो यखनी का था। चम्मच चलाते रहें। अब मैं इसे 2-3 मिनट भूनूंगी ताकि लहसुन की खुशबू गोश्त में मिक्स हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते रहें। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ सारे। अच्छा, थोड़ा हल्का हल्का सा जो है ना यखनी डालती रहे ताकि गोश्त नीचे लगे नहीं। आँच थोड़ी हल्की रखिएगा। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ और नमक की जो है ना क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा टेस्ट के मुताबिक। दोबारा यखनी थोड़ी सी डाली है मैंने। यखनी अगर डालते हैं तो यखनी डाल दें, नहीं तो पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे जो है पानी मैं तो अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो है यखनी से जो है ना गोश्त में ज़्यादा लज्जत आती है। 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि टमाटर जो है यकजा हो जाए गोश्त में। देखिए टमाटर जो है ना मैं इस तरह जो है इसको मैश कर रही हूँ ताकि पुलाव में जो है ना टमाटर इस तरह मुंह में आते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल जो है ये मिक्स हो जाएंगे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का। टमाटर को देखिए मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया चमचों से इस तरह कर करके। इससे होता है कि टमाटर नज़र नहीं आते हैं तो पुलाव का टेस्ट जो है ना ज़बरदस्त होता है। पुलाव में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं वो और फिर वो जो है बिल्कुल पुलाव अलग से ही नज़र आता है, ज़बरदस्त। आप मेरी रेसिपीज बार बार ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखें तकरीबन टमाटर हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है दही शामिल कर रही हूँ। मिर्चें हैं ये मैंने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, चॉप की हुई। अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा हरी मिर्चें जिस तरह आपको पसंद हो। मैंने अपने बच्चों के हिसाब से डाला है। मेरे बच्चों को जो है थोड़ी सी हर चीज़ स्पाइसी चाहिए होती है तो थोड़ा पुलाव भी मैं स्पाइसी ही बनाती हूँ। तीखे भी बनाती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। अभी तो फ़िलहाल मैं जो हूँ जो बना रही हूँ आप भी ट्राई कीजिएगा बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलें तो मैं 5 मिनट के बाद दोबारा मिलती हूँ आपसे नेक तमन्नाओं के साथ।
और देखिए मसाला तैयार है, भुनाई भी हो गई है इसकी, अच्छी खासी खुशबू आ रही है, दमादम खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये यखनी है, यखनी डाल रही हूँ 6 प्याले। और मैंने आलू के 2-2 पीस कर दिए। और इसमें उबाल भी आ रहा है, खटकी आ गई है। अब मैं इसमें जो हूँ आलू डाल रही हूँ। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 हो यखनी में कमी बेशी, आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यखनी की कमी महसूस हो कि अगर चावल जो है ज़्यादा है, 1 किलो है वैसे तो, लेकिन ये कि अगर आपको लगे कि यखनी जो है कम है तो आप इसमें थोड़े बहुत पानी यूज़ कर सकते हैं। चले तो फिर मैं चावल ऐड कर रही हूँ, ज़रा पानी रह जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसको नमक चेक कर लूँगी। चले तो मैं 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। अब मैं खोल रही हूँ इसे, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त पुलाव तैयार है। ये देखें निकाल रही हूँ मैं, खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। चले मैं इसको गार्निश कर देती हूँ ब्राउन प्याज से। सही, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट्स देना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।